एक समान वृत्तीय गति में हमने पढ़ा कि कोई भी m द्रव्यमान की वस्तु a मीटर लंबी डोरी से बांधकर अगर एक समान चाल v से वृत्ताकार मार्ग में घुमाई जा रही हो, यहां से हम समय गिनना शुरू करें। t समय में वो चाप पर चली गई दूरी s, घूमा गया कोण थीटा, जिसे कोणीय विस्थापन हम कहते हैं, ऐसे गति हो रही है। किसी समय इस कण P से इस वृत्त के एक व्यास पर डाले गए लंब का बेस पॉइंट, आधार बिंदु, प्रक्षेप बिंदु, पाद बिंदु, फुट स्टेप n। P की गति एक समान वृत्तीय गति है, आवर्ती गति है, निश्चित पथ है, निश्चित समय है। निश्चित समय को हम आवर्तकाल कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक का समय कैपिटल T है, ये T/4, ये T/4, ये T/4, ये T/4, यानी आधा समय T/2, आधा समय T/2। तो बिंदु P से व्यास पर डाले गए लंब का पाद बिंदु n। अगर हम सेंटर से बात करें इसके विस्थापन की, y है, तो बिंदु n की गति इस P के साथ साथ यहां से यानी माध्य स्थिति से केंद्र O से ऊपर की ओर होती है T/4 समय में। T/4 समय में फिर ये यहां आता है इस व्यास के अनुदिश ही, T/4 समय में यहां जाता है और T/4 समय में यहां आता है। तो ये भी आवर्ती गति है, लेकिन ये आवर्ती गति किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर है, टू एंड फ्रो है। तो बिंदु n की गति दोलनी गति है, इसी को हम कहेंगे सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसी के कंपन हो रहे हैं। तो कंपनिक गति, दोलनी गति, सरल आवर्त गति, ये सब बिंदु n की गतियां हैं। अंतर क्या क्या है आगे वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे क्लियर होगा। तो पहली दृष्टि में दोलनी गति कहिए, कंपनिक गति कहिए या सरल आवर्त गति कहिए, ये बिंदु n की गति है। और n अपने आप में स्वतंत्र बिंदु नहीं है एक समान वृत्तीय गति की दृष्टि से। ये तो वृत्ताकार मार्ग में गति हो रही है किसी कण की, हमने एक y अक्ष के अनुदिश एक व्यास लिया है, उस पर लंब डाला है। तो P की गति के हिसाब से इसकी गति का निर्धारण है। और फिर हम क्या कहेंगे कि नहीं, अब P की नहीं, कोई भी m द्रव्यमान की वस्तु यहां से इस बिंदु के इधर उधर गति कर रही है। जैसे झूला होता है, दृढ़ आधार है, रस्सी बंधी है, कोई व्यक्ति बैठा है, माध्य स्थिति है, एक ओर ले जाकर छोड़ देते हैं, इस माध्य स्थिति के परितः इधर उधर ऐसे ये गति होती रहती है। ये दोलनी गति हो गई, ये कंपनिक गति हो गई, ये सरल आवर्त गति भी हो गई। तो इसी का अध्ययन हमें आगे डिटेल में करना है। माध्य स्थिति O है, n बिंदु T/4 समय में ऊपर जाता है, अधिकतम विस्थापन +a, ऊपर +a मान ले, नीचे -a हो जाएगा। इस बिंदु n का माध्य स्थिति से एक और जितना अधिकतम विस्थापन होता है, विस्थापन समय के साथ साथ लगातार बदल रहा है। T/4 समय में विस्थापन y बराबर +a हो गया और ये विस्थापन का अधिकतम मान है, इससे ऊपर नहीं जा सकता है। तो ये अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से फिर T/4 समय में यहां होता है, विस्थापन फिर 0 हो गया। फिर T/4 समय में इधर जाता है, अधिकतम विस्थापन वही -a, इधर प्लस तो इधर माइनस, यानी अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं।
माध्य स्थिति के पहले t/4 समय में अधिकतम विस्थापन ए तक जाना, फिर t/4 समय में माध्य स्थिति तक आना, फिर विपरीत दिशा में अधिकतम विस्थापन ए तक जाना, फिर माध्य स्थिति में आना। ये एक दोलन हो गया, एक कंपन हो गया, एक आवर्त हो गया। इसमें जो समय लगता है उसे हम आवर्त काल कहते हैं। एक सेकंड में जितने दोलन इस तरह के होते हैं उसे हम आवर्ती कहते हैं। आवर्ती n 1/t, t आवर्तकाल है। आवर्तकाल मतलब एक कंपन में लगा हुआ समय, और आवर्ती एक सेकंड में कंपनों की संख्या। t सेकंड में कंपनों की संख्या 1 है। एक सेकंड में कंपनों की संख्या 1/t हो गई, और एक सेकंड में कंपनों की संख्या जितनी होती है उसे हम आवर्ती n कहते हैं। ये पहले भी हाई स्कूल लेवल तक सूत्र आ जाता है। आवर्ती आवर्तकाल के व्युत्क्रम के बराबर होती है। आवर्तकाल मतलब समय, आवर्ती मतलब 1/समय, मतलब प्रति सेकंड, कंपन प्रति सेकंड। सरल आवर्त गति यानी दोलनी गति कर रहे कण का विस्थापन y बराबर a sin ओमेगा t, ये सूत्र हमने निकाला था। अगर इसे डिफरेंशिएट करें d/dt ऑफ y, तो a sin ओमेगा t का cos ओमेगा t, ये t नहीं है ओमेगा t है तो इसका दोबारा करेंगे, t का 1 होता है और ओमेगा आ गया, पहले गुणा कर देंगे, बराबर v, dy/dt वेग हो गया। एक बार फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो dv/dt मतलब d/dt ऑफ dy/dt, तो d2y/dt2 ऐसे भी लिखा जाता है इसको, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू t। d स्क्वायर नहीं कहेंगे, वर्ग नहीं है, ये d2 है, डबल। एक बार फिर करेंगे तो a ओमेगा जू का त्यों, कॉस ओमेगा टी का कोस का साइन होता है माइनस का, साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी का करेंगे तो फिर ओमेगा, तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। ए साइन ओमेगा टी वाई होता है तो ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई हो गया, तो एल्फा बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई, ये त्वरण हो गया। ये t बराबर 0 समय पर अगर यहां से वो चलता है, इसका मतलब प्रारंभिक कला फाई बराबर 0 हो गई। प्रारंभिक, इनिशियल, जो प्रारंभिक कला है अगर 0 है, मतलब यहां से ही हमने समय गिनना शुरू किया है। इधर से समय गिनना शुरू करेंगे तो +5 होगी, इधर से समय गिनना शुरू करेंगे -5 होगी। सिंपल समीकरण इससे पहले निकाला था हमने, y बराबर a साइन ओमेगा टी +-5, जनरल फॉर्मूला लिखा गया था। अगर ये है इसका मतलब प्रारंभिक कला 0 है, मतलब t बराबर 0 से वो यहीं से हमने समय गिनना शुरू किया है। अगर यहां से हम समय गिनना शुरू करते हैं तो कला +90 डिग्री हो जाएगी, क्योंकि ये 1/4 कंपन है 90 डिग्री, और अगर यहां से गिनना शुरू करेंगे तो प्रारंभिक कला -90 डिग्री हो जाएगी, -π/2 यहां +π/2। t समय और 2π कोण, t समय में 2π कोण ये घूमता है, π/2 मतलब π/2 मतलब π। ये मॉडल एक माइंड में तैयार करना होगा, जैसे झूला होता है उसी को देखकर, पहिया होता है, व्हील होता है, कोई भी चल रहा होता है उसे देखकर, और झूले की स्थिति से हम जानते हैं कि ये माध्य स्थिति है, ये अधिकतम विस्थापन की स्थिति है, ये एक और है, ये विपरीत दिशा में है। अगर इसे हम +a कहें तो ये -a वाला हो गया विस्थापन, विस्थापन +a तो -a, +a -a, यानी एक और प्लस तो दूसरी ओर माइनस। ये माध्य स्थिति है, y बराबर 0, और यहां वेग का जो सूत्र निकाला था उस आधार पर वेग का मान अधिकतम आता है, a ओमेगा पहले निकाला है, त्वरण का मान 0, क्योंकि y बराबर 0 हो गया, यहां तो पूरा 0 हो जाएगा, यहां त्वरण 0, यहां त्वरण मैक्सिमम,
ए ओमेगा स्क्वायर, यहाँ भी त्वरण मैक्सिमम ए ओमेगा स्क्वायर, यहाँ वेग जीरो, यहाँ वेग जीरो। झूला हम देखते भी हैं, जब यहाँ से गुजरता है तो तेजी से गुजरता है, एक ओर जाकर ठहर जाता है, वेग जीरो हो गया, फिर वेग बढ़ता जाता है, अधिकतम होता है, एक ओर जाता विपरीत दिशा में जाता है, वेग जीरो हो गया। तो उस झूले की गति को देखकर यह भी याद रखा जा सकता है, और ये निकाल कर देखेंगे कि अधिकतम वेग ए ओमेगा, अधिकतम त्वरण का मान ए ओमेगा स्क्वायर, और अल्फा समानुपात अल्फा बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई है। इसका मतलब अल्फा की दिशा वाई के विपरीत है। विस्थापन ऊपर त्वरण नीचे, विस्थापन नीचे त्वरण ऊपर, मतलब ऊपर जा रहा है नीचे त्वरण है, नीचे जा रहा है ऊपर त्वरण है। इस बिंदु की ओर माध्य स्थिति की ओर त्वरण होता है, और बल m इंटू अल्फा होता है। इसका मतलब माइनस एम ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई। तो इसे अल्फा समानुपाती माइनस वाई हुआ, ओमेगा कॉन्स्टेंट है, या अल्फा एफ समानुपाती माइनस वाई हुआ। तो त्वरण समानुपाती विस्थापन कहिए, बल समानुपाती विस्थापन कहिए, दोनों से, इन्हीं बातों से सरल आवर्त गति की परिभाषा की जाती है। सिंपल परिभाषा, निश्चित बिंदु के इधर उधर सरल रेखा में इस प्रकार गति करे, त्वरण या बल विस्थापन के अनुक्रमानुपाती हो और त्वरण या बल की दिशा हमेशा माध्य स्थिति की ओर हो, ऐसी गति कहलाती है सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन, शॉर्ट में SHM कहते हैं।